हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप तुम आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज एक्सपायरी का दिन था, बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेड मिला होगा। ठीक है, अगर आप बात नोट करेगा, मैं आपको डेली कैंडल पे दिखाऊं तो अगर आप बात नोट करें, देखो डेली कैंडल पे क्या हो रहा है। डेली कैंडल पे पिछले 3 दिन से मार्केट ग्रीन में था, मतलब जाहिर सी बात थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो देखनी बनती थी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अप हो चुका है। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास, बल्कि आज इसको ब्रेक करते हुए न्यू ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने। एंड 3 दिन से मार्केट ग्रीन में ही क्लोजिंग दे रहा था, बट आज एक थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग जाहिर सी बात है बनती थी। तो मार्केट ने उसी चीज़ को आज अप्लाई करें एंड मार्केट ने आज थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। एंड एज ऑप्शन बायर, अगर आप पुट में अगर आपने आज ट्रेड करा होगा, अगर कॉल में नहीं ट्रैप हुए होंगे, तो अगर आपने पुट में ट्रेड करा होगा तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम का गेन हुआ होगा। ठीक है, जो आज की मार्केट की हमको फाइलिंग क्लोजिंग मिली है वो मिली है 43,260 के लेवल के आसपास, जो कि कल की क्लोजिंग से मार्केट सिर्फ 30 पॉइंट मार्केट अप में क्लोजिंग दी है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग के बराबर। मतलब इसी एरिया के आसपास मार्केट ने कल क्लोज किया था, इसी एरिया के आसपास मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। तो अब देखते हैं मार्केट को हम इंटरडे के दौरान कैसे ट्रेड कर सकते थे। इन जो मूव्स जो दिन में बड़े बड़े ये मूव्स आए हैं, इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उन सारी बातों को हम रेंज को कैसे ट्रेड कर सकते थे, मार्केट के इसके बिहेवियर को, मार्केट के करेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, आपका करेक्टर कहाँ पे इफेक्ट कर सकता है, उन सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो मार्केट आज की ओपनिंग देता है वो देता है 43,000। जो मार्केट आज की ओपनिंग देता है वो देता है 43,512 की मार्केट आज ओपनिंग देता है, जो कि ऑलमोस्ट 280 का मार्केट गैप ओपनिंग देता है। मैं आपको कहीं बता चुका हूँ, जब भी मार्केट बड़ा गैप अप दे, 250 पॉइंट से ऊपर का मार्केट जब भी गैप अप बिग गैप डाउन दे, तो आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। पहले 5 से 10 मिनट हमको होल्ड करना चाहिए, तब तक हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता, या फिर जब तक कोई छोटी मोटी रेंज नहीं बनती, जब तक हमको बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हमेशा बिग गैप अप या बिग गैप डाउन के बाद हमको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अब देखो मार्केट 43,512 के आसपास ओपनिंग देता है, जो कि आज का ऑलमोस्ट डे हाई है। एंड मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है, जो कि 43,515 का। मार्केट वहाँ से होता है, मार्केट अगेन सेलर्स ट्राई करते हैं नीचे आने की, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पे थी प्रॉफिट बुकिंग, हल्की सी डिटेल्स निकली होंगी प्रॉफिट बुकिंग। अगेन बायर्स एक्टिव होते हैं, अब अगेन बायर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट अब हैमर करने में आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कईयों को लग रहा होगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी पहले 5 मिनट कैंडल अप बनी है, हैमर कैंडल बनी है, तो यहाँ पे कहीं को लग रहा होगा यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जितने भी पुट राइटर्स थे वो प्योरली एक्टिव हो गए नीचे के लेवल्स पे। जितने पुट राइटर्स या फिर कॉल बायर्स से एक्टिव हो गई, उनका स्टॉप लॉस एरिया इसी एरिया के आसपास था लगभग, क्योंकि जाहिर सी बात है तो उनको थोड़ा स्पेस लेके चलना था इस सेल का, इसलिए मार्केट यहाँ पे हैमर करने में आया। एंड मान लो अगर मार्केट 43,533 के लेवल को निकालता तो हमको बड़ी शॉर्ट कवरिंग 200 से 250 पॉइंट की देखने को मिल सकती थी, बट मार्केट ने ऐसा नहीं करा। मार्केट अपना हाई ओपन होकर हाई लगा के मार्केट अगर आप देखें पहली 5 मिनट के कैंडल में मार्केट कम से कम आधा एक घंटा मार्केट पहले 5 की कैंडल में ही ट्रेड करता रहा। ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, पहली 5 मिनट कैंडल का हाई, पहली 5 मिनट कैंडल का लो। ठीक है, मार्केट ओपन होता है नीचे तक गिन बार से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ से हाई पॉइंट से गिन मार्केट रिजेक्शन लेते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट फ्लो में जाने की कोशिश करें तो आप उसको ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अगर जाता है तो जाने दीजिए, बट अगर रेंज मार्केट ब्रेक करता है तो आपको वो ट्रेड जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम गेन हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ही सारा खेल होता है एज ऑप्शन बायर, तो आपको इन सारी बातों को नोट करके चलना होगा। ठीक है, मार्केट अगेन अपने हाई से रिजेक्शन लेगी, मार्केट नीचे आता अगेन, मार्केट एक अटेम्प्ट और करते ले जाने की, बायर्स जो यहाँ पे एक्टिव हुए होंगे एक अटेम्प्ट और करते ले जाने की, बट यहाँ पे बायर्स इतने स्ट्रॉन्गली एक्टिव नहीं थे कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर पाए। एंड वहाँ से मार्केट अपने डे हाई के मार्केट नीचे आके यहाँ पे रिजेक्शन लेते हैं, मार्केट नीचे इस कैंडल को क्लोज करते हैं, मार्केट नीचे आता है। ठीक है, मार्केट अपने 5 मिनट कैंडल के आसपास पहली 5 मिनट कैंडल के आसपास आता है, जो कि इसका लो है। एंड मार्केट वहाँ पे 15 मिनट, अगर आप देखें 15 मिनट मार्केट रुकता है, इसको ब्रेक करता है। जैसे ही मार्केट 43,390 के लेवल को निकालता है, जो कि आज का पहली 5 मिनट के कैंडल का लो, उसको निकालता है मार्केट वन वे हमको 43,330, जो कि पिछला ऑल टाइम हाई था, मार्केट उसके पास आता हुआ हमको दिखता है। अगर आप बात नोट करें, देखो मार्केट उसी एरिया के आसपास आता हुआ हमको दिखता है। मैं आपको यहाँ पे एक वो बना के दिखाता हूँ तो आपको क्लियर ज़्यादा समझ आएगा। देखो, ठीक है, मैं आपके लिए बना चुका हूँ। अब देखो मार्केट जैसे ही अपने 5 मिनट कैंडल को निकालता है, रेंज बनाने के बाद, रिएक्शन लेने के बाद, मार्केट जैसे ही इसको निकालता है, मार्केट वन वे हमको 60 पॉइंट का मूव यहाँ पे देके जाता है, जो कि एक्सपायरी वाले दिन छोटा मोटा मूव नहीं होता। तो आपको छोटे छोटे टारगेट ही लेके चलने होते हैं, ताकि आप ट्रैप ना हो पाए और जल्दी जल्दी अपने प्रॉफिट बुकिंग के तरफ सिनेरियो को देख सकें।
ठीक है। मार्केट जो हमारा पहले ये एरिया सपोर्ट की रेजिस्टेंस सपोर्ट था, अब यही एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट अब देखिए इस दौरान लगभग 43,400 से लेके लगभग 43,330 350 के लेवल के आसपास कम से कम 10 बजे से लेके मार्केट 1:10 तक इसके दौरान ट्रेड करता रहा। मतलब मार्केट 3 घंटा इस रेंज में ट्रेड करता रहा। इस रेंज में कहीं बायर्स की पोजीशन बनी होगी, कहीं सेलर्स की पोजीशन बनी होगी। बायर्स सोच रहे होंगे जो कल वाला सिनेरियो हुआ था, अभी मार्केट काफ़ी देर तक रेंज में फंसने के बाद ब्रेक कर रहा था, मार्केट आज वही सोच रहे होंगे बायर्स को ब्रेक करेगा। यहाँ पे देखो हाई लेवल के आसपास भी मार्केट ने रेंज बनाई। मतलब इसका मतलब ये था कि बायर्स बिल्कुल यही सोच के चल रहे थे मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में आज लेके ही जाना है। बट जितने भी यहाँ पे बायर्स ने पोजीशन बनाई होगी, जितने भी होप ट्रेडर्स ने जितनी यहाँ पोजीशन बनाई होगी, सब यहाँ पे ट्रैप हुई। जैसे ही मार्केट ने इस 330 के लेवल के आसपास, जो कि आज का सपोर्ट एरिया था एंड जो कि डे लो भी था, जैसे ही मार्केट सर 330 का लेवल ब्रेक करता है, मार्केट हमको वन वे शार्प मूव देखने को मिलता है, जो कि कम से कम 200 पॉइंट का मूव हमको डाउन मूव देखने को मिलता है, जो कि 43,330 के लेवल से मार्केट को हमको 43,100 120 के लेवल के आसपास आता है, जो कि 200 से लेकर 250 पॉइंट का मूव मार्केट वन वे देके जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपायरी वाले दिन आपको अगर फर्स्ट सेशन में कुछ नहीं मिलता तो आपको वेट करना चाहिए सेकंड सेशन का, मतलब इवनिंग सेशन का 1:30 बजे के बाद का। तो वहाँ पे 1 बजे 1:30 बजे के बाद का, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है। जैसे ही मार्केट देखो इस दौरान बड़ी बड़ी पोजीशंस बनी होगी, मतलब जितने भी यहाँ पे जो पोजीशन बनी होगी, बायर्स की पोजीशन बनी होगी, बायर्स इन द सेंस मतलब जो बुलिश होंगे, जो बुलिश व्यू लेके चल रहे होंगे, उनकी पोजीशन बनी होगी, वो यहाँ पे सभी ट्रैप। और देखो ये कितनी फास्ट बड़ी कैंडल फास्ट कैंडल बनी है। ये प्रीमियम आपको कम से कम, अगर मान लो मैंने आप ये बात देखी थी, नोट में ट्रेड भी लिया था, अगर मान लो अगर आपने 43,300 की कॉल पुट ली होती तो आपको मान ले इस एरिया के आसपास मान लो 67 पे आपका एंट्री होता, इस एरिया के आसपास 67 पे एंट्री होता, तो उसका हाई लगा है वो लगभग 250 के आसपास का हाई लगा है। तो आप सोच सकते हैं कितना, कम से कम 4 गुना आपका पैसा हो चुका है यहाँ पे। तो इसलिए कहता हूँ एक्सपायरी अगर आप अपने सेटअप का राइट सेटअप का वेट करते हैं तो मार्केट आपको जरूर पैसा देता है। देखो इस कंडीशन में हमारा एसएल इससे कम से कम इतना होगा, मतलब इससे कम आपका एसएल नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 70-80 पॉइंट का एसएल था। तो प्रीमियम वाले दिन कम से कम 40-50 पॉइंट का ऑप्शन का आपको ऐसे लेके चलना ही होता है, ताकि आप वोलेटिलिटी में ना फंसें और आपका ट्रेड अच्छा खासा एग्जीक्यूट हो। जैसे ही मार्केट ब्रेक करते हैं मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अब इस एरिया के आसपास देख सकते हैं आप, इस एरिया के आसपास मार्केट आके रुकता है, एक हैमर कैंडल बनाता है, इस एरिया के आसपास मार्केट हैमर कैंडल बनाता है, प्लस इसी एरिया के आसपास कल के सेशन मार्केट ने आखिरी लास्ट एंड हार में ब्रेकआउट दिया। तो इस ये एरिया हमारे लिए क्या करेगा, एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट रुकता है, हैमर कैंडल बनाता है, मार्केट आगे जिन यहाँ पे बाइक सेल करा होगा उनको जायज़ बाय प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, और कुछ बायर जो बैठे होंगे, जैसे ही मार्केट अगर आप देखें, जैसे ही मार्केट एक छोटी सी रेंज को बनाता है अपने सपोर्ट एरिया के आसपास रुक कर, जैसे ही छोटी सी रेंज को मार्केट निकालता है, मार्केट हमको वन वे 43,250 से लेकर 320-330 मतलब 70-80 पॉइंट का मार्केट ने मूव यहाँ दिया। एंड मार्केट अब जो एरिया मान ले पहले ये डिस्टेंस का था, अब ये सपोर्ट बन चुका था, अब यही एरिया मान ले अगेन डिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट उसी में लास्ट के हार में ट्रेडिंग में आपको अप डाउन में फंसाता रहा एंड वोलेटिलिटी क्रिएट करता हूँ। मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी है 43,260 के लेवल के आसपास, जो कि कल की क्लोजिंग के आसपास ही है। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपको हमेशा एज ऑप्शन बाय राइट सेटअप का वेट करना चाहिए, और जो आपका सेटअप होना मोमेंटम होना चाहिए, ऐसा बिग मोमेंटम होना चाहिए। स्लो करके जाए तो आपको नहीं होएगा, आपका एक्सपायर दिन तो खास तौर पर नहीं बनेगा। ऐसे बिग मोमेंटम में आपका पता ही नहीं चलेगा। जो मैंने आपको बताया 70 वाला प्रीमियम 250 पॉइंट का हाई लगा के आप 250 पॉइंट का हाई तो लगा दिया, बट वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना प्रीमियम गेन कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ आपको अपने रिस्क को समझना होगा, ताकि आप अपने स्टेट पे होल्ड कर पाए, बिलीव कर पाए एंड उसको पूरा प्रॉफिट को रन करने दे। एक पॉइंट यहाँ पे मार्केट डिस्टेंस से काम कर रहा था, बट ये एक तो डिस्टेंस से काम कर रहा था, प्लस अगर आप ऊपर से 10 टाइम लाए तो यहाँ पे 10 लाइन में मिलती हुई दिख रही है, जो कि ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन ले चुकी थी एंड मार्केट को, और जाहिर सी बात तीसरी बार मार्केट डिस्टेंस के यहाँ पर रिजेक्शन लेते हैं, मार्केट आता है। तो ये छोटे छोटे बातें हैं, अगर आप इसको नोट करके चलेंगे तो आपको अच्छे खासा प्रीमियम गेन होगा, तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इन ऑप्शन बाइंग में देखो सिर्फ छोटी छोटी बातें फॉलो करनी है, जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल वाली बात है। ज़्यादा 50 MA लगा लो, ये लगा लो, टेक्निकल्स लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, सुपर 10 लगा लो, इन सारी बातों को कोई फायदा नहीं है। सिंपल प्राइजेशन आपको सबसे पहले बताता है कि आपको ट्रेड मिलने वाला है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला ट्रेड कितना बेहतरीन ट्रेड, सिर्फ 70-80 पॉइंट का ट्रेड था। तो आपको ऐसे ट्रेड लेने आने होंगे तो अभी आप अच्छा पैसा कमा के जा पाएंगे, वरना 10-20 पॉइंट के पीछे मरते रह जाएंगे, तो बड़े बड़े ट्रेड इसमें मिस कर देंगे। तो अगेन
होप करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही अनदर लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।